हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी सॉलिड कर रहे होगे। और उस तैयारी को थोड़ा सा पुश देने के लिए आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि 76 से लेके 99 तक के स्क्वायर्स जो हैं वो कैसे निकालने हैं, ताकि हम स्क्वायर्स निकालें और स्क्वायर निकालने में हमारा टाइम भी ज्यादा ना लगे। तो कैसे करेंगे इसे हम सेशन में देखेंगे। और आपके लिए यहाँ पे 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर जो हैं वो लिखे गए हैं। कईयों को याद होंगे, जिनको नहीं याद होंगे उनको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई। अगर कुछ चीजें बढ़ानी है, कुछ चीजें ज्यादा करनी है, कुछ बेसिक नंबर्स जो हैं उनको याद करना पड़ेगा। इनमें से आज 1 से लेके 24 तक के नंबर की हम यूसेज करेंगे। इसे मैं 3 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई करता हूं। पहली टाइप ये है जिनमें नंबर्स का स्क्वायर एक सिंगल डिजिट है, जैसे 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, विच इज नॉट ए सिंगल डिजिट नंबर। तो पहली कैटेगरी सिंगल डिजिट वाले, दूसरी कैटेगरी जिनका स्क्वायर जो है वो क्या है 2 डिजिट नंबर, और तीसरी कैटेगरी वो जिनका स्क्वायर जो है वो क्या है एक 3 डिजिट नंबर। अब देखो, जब भी आप 76 से लेके 99 तक के स्क्वायर निकाल रहे हो, एक चीज दिमाग में रखना कि आपका जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट आएगा, 4 डिजिट। मैंने ये लिख दिया भाई, ए बी सी डी, और बीच में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया। ए बी का अलग ग्रुप बना दिया, सी डी का अलग ग्रुप बना दिया। ऐसे ही हमारे पास आंसर आएगा। और एक बेस लिखा हुआ है कितना, 100। अब बेस 100 का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे वो कहां से करेंगे, वो 100 से कंपैरिजन करेंगे। ये देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं 95 का स्क्वायर। अब 95 का स्क्वायर निकाल रहे हो, पहले तो चेक करो इस रेंज में आ रहा है या नहीं। आप कहोगे आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप सबसे पहले लिखो 95 और ये चेक करो कि ये जो नंबर जिसका आपको स्क्वायर चाहिए वो 100 से कितना कम है। अब आपका आंसर आएगा 5 कम है। जितना कम है आप उसे 95 में से ही क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 95 में से 5 माइनस करोगे, आपके पास कितना आएगा, 90। अब 90 क्या है, 90 रहेगा इसके स्क्वायर के पहले 2 डिजिट जैसे ए और बी हैं। अब 90 आ गया, साथ में जो आपने माइनस किया है, माइनस आपने किया है 5 का आप स्क्वायर लिखोगे, 5 का स्क्वायर इसके साथ लिख देना 25। 5 का स्क्वायर वो रहा, ये रहा कितना, 25। तो 90, साथ में क्या आ गया हमारे पास, 95। इस पर प्रैक्टिस करते हैं। अगला देखते हैं हम 94 का स्क्वायर। क्या 94 इस रेंज में आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। आंसर 4 डिजिट आएगा? जी बिल्कुल आएगा। बेस 100 है, 100 से देखो कि जो ये 94 है वो 100 से कितना कम है। आप कहोगे सर ये तो 6 कम है, तो मैं कहूंगा 6 इसमें से क्या कर दो, माइनस। 94 में से 6 माइनस करोगे, यू विल गेट 88। और साथ में क्या कर दोगे, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 36। क्लियर है भाई। 92 का स्क्वायर लिखते हैं। 92 का स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले 92 लिखा। आप ये देखो कि 92 100 से कितना कम है। आप कहोगे 8 कम है, 8 माइनस कर देना, कितना आएगा, 84। और साथ में 8 का स्क्वायर लिख देना। 8 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना है, 64। तो ये आ गया 8464 विच इज स्क्वायर ऑफ 92। आई होप क्लियर होगा। ये कुछ वो नंबर्स थे जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, जिनका जो स्क्वायर है वो कितने डिजिट आ रहा है, वो 2 डिजिट नंबर आ रहा है। व्हाट इफ, क्या हो अगर हम 98 का स्क्वायर लेते हैं। देखो भाई 98 में बिल्कुल इस रेंज में लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप 98 लिखो। फिर देखो कि ये 100 से कितना कम है। आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 कम है। 2 इसमें से क्या कर दो, माइनस, कितना आएगा, 96। अब 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 4 आएगा। अब आप कहोगे 964, नहीं 964 गलत है,
क्यों? क्योंकि जो आंसर है वो हमें चाहिए 4 डिजिट, तो आप 2 का स्क्वायर बोलेंगे कितना है 04, 9604 ये आपके पास निकल चुका है 98 का स्क्वायर। चेक भी कर सकते हो भाई कैलकुलेटर पे आप। इसके बाद हम देखने वाले हैं 99 का स्क्वायर। 99 चेक करो 100 से कितना कम है, आप कहोगे 1 कम है, मैं कहूंगा माइनस कर दो, कितना आएगा 98। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 01, सो आंसर आ जाएगा 9801। इसके बाद हम देखते हैं 97। 97 जो है वो भी 100 से 3 कम है, 3 माइनस करोगे कितना आएगा 94, और 3 का स्क्वायर भी एक सिंगल डिजिट नंबर है 9, आप इसे कैसे लिखेंगे 09। कहानी खत्म होगी भाई, कहानी खत्म होगी। 2 केसेस देख लिए, पहला केस वो जिसमें से जो माइनस किया है वो सिंगल डिजिट नंबर है, वो 98 में यूज होगा, 99 में यूज होगा, 97 में यूज होगा। फिर इससे पहले हमने कुछ नंबर्स देखे थे जिनका स्क्वायर 2 डिजिट नंबर है, जैसे 5 का है, 6 का है, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का नहीं होगा। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है जिसमें जो है नंबर का स्क्वायर वो कितने डिजिट है, स्क्वायर 3 डिजिट। जैसे कि ये देखिए, हम देखते हैं यहां पे 89 का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप चेक करो क्या इस रेंज में आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। फिर आप चेक करो 89 100 से कितना कम है, आप कहोगे 11 कम है, मैं कहूंगा माइनस कर दो। आप 89 में से 11 माइनस करोगे, आपके पास निकल के आएगा 78। अब जो माइनस किया उसका स्क्वायर साथ लिखना है, स्क्वायर लिखोगे तो महाराज ये 121 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 है, 3 डिजिट नंबर है, बट हमें आंसर चाहिए 4 डिजिट। तो ये जो लास्ट वन है ना, इसे आप कैरी कर दोगे, 8 में इस 1 को ऐड कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 9, साथ में आ जाएगा 2 1, सो 7921 इज स्क्वायर ऑफ 89। और करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं 87 का स्क्वायर। 87 100 से कितना कम, 13 कम, 13 माइनस करोगे तो 74 आएगा। अब आपको चाहिए 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 1 जाएगा ऊपर, 69 आएगा, 7 4 और 1 हो जाएगा 5, 7 5 6 9, आपके पास इसका आंसर आ गया भाई। कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम अगला नंबर देखते हैं 82 का स्क्वायर। इस रेंज में आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, ये आ गया जी 82। अब 82 आ गया, आप ये देखो 100 से कितना कम है, ये 18 कम है। अब 18 माइनस करोगे, कैसे करोगे, आप 82 में से 20 माइनस कर दो। 82 में से 20 माइनस करोगे तो क्या 62 आएगा। अब 20 नहीं करना था, 18 करना था, 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 64। साथ में आ जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 334, 3 आएगा ऊपर, 324 सॉरी, 3 आएगा ऊपर, 2 4 आएगा 7, तो 6 आया, 7 आया, 2 आया, 4 आया, तो 82 का स्क्वायर हमारे पास निकल के आ चुका है कितना 6724। 82 का स्क्वायर निकाल लिया भाई। इसके बाद हम देखते हैं एक और, हम देखते हैं इसके बाद 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर देखेंगे तो पहले तो 81 लिखोगे, इसमें से 19 माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि ये 100 से 19 छोटा है। अगर ये 19 कम है तो 19 माइनस करोगे। करोगे कैसे, 20 माइनस कर दो भाई। 81 में से 10 गया 71, 10 और गया 61, 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 62। अब क्या चाहिए 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर है हमारे पास 361, 3 जाएगा ऊपर, 61 आएगा नीचे, तो 6561 आपके पास निकल के आ चुका है। किसका स्क्वायर, 81 का स्क्वायर। ये वो नंबर्स कर रहे हैं जिनका जो स्क्वायर है वो कितने डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट। 3 डिजिट आएगा तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सिंगल डिजिट आएगा तब भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर 2 डिजिट आता है फिर तो कोई मसला है ही नहीं। एक और एग्जांपल हम करते हैं, इसके बाद हम करते हैं कुछ 77 का स्क्वायर। 77 क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
ये 100 से कितना कम है, ये कुछ 23 कम है। 23 आप इसमें से माइनस कर दोगे, ये 54 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर आपको चाहिए, 23 का स्क्वायर होता है 529, 5 जाएगा ऊपर, 29 आएगा नीचे, सो 5929 हमारे पास इसका क्या आ चुका है, करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही आप 76 से लेके 99 तक सभी नंबर्स का जो है वो आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर। जिसमें पहली कैटेगरी वो थी जिनका स्क्वायर एक 2 डिजिट नंबर था, दूसरी कैटेगरी वो थी जिनका स्क्वायर एक सिंगल डिजिट नंबर था। अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप 1 का स्क्वायर कहोगे 01, 2 का स्क्वायर कहोगे 02, 3 का स्क्वायर कहोगे 09। इस चीज का ख्याल रखना है। और ये कुछ ऐसे नंबर्स आए जैसे 11, 13, 18, 19 और यहां पे हमने देखा 23। ये सारे वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर जो है वो कितने डिजिट नंबर है, 3 डिजिट। 3 डिजिट में क्या एडजस्टमेंट करनी है, जो तीसरा प्लेस पे डिजिट होगा उसको आपने कैरी करना है और आंसर को सॉर्ट करना है। तो ये हमने देखे आज के सेशन में 76 से लेके 99 तक के स्क्वायर। अगर ये आपको क्लियर हुआ हो, सेशन बढ़िया लगा हो, तो भाई इसे लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया भाई पहले कभी, तो इसे शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता लग सके कि वो इस चीज को ऐसे सोच सकते हैं।